एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। मेरे इष्ट देव शंकर भगवान, इसलिए आप ऊपर हाथ के उनके जयकारा लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, भारत माता की। सर्व समाज के इस धरने में पधारे हुए सभी नेतागण, सभी मेरे सम्मानित सभी पधारे हुए इसमें कार्यक्रम में जितने भी गांव ढाणी से पधारे हुए सभी सर्व समाज के सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, सभी मेरे युवा साथी, सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आप सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुचामन की धरती के लोग, गांव ढाणी आसपास के लोग, सर्व समाज के लोग, जिन्होंने इन अपराधियों के विरोध में आप लोगों ने जिस प्रकार से एकजुटता दिखाई है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाइयों, अपराधियों की ज्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। वो डरने वालों को डराते हैं और डराने वालों से डरते हैं। अपराधी की अगर हिम्मत होती, जिस प्रकार से रुलानिया जी का उन्होंने मर्डर किया और पीठ पीछे आके उन्होंने गोली चलाई, वो अगर उनकी हिम्मत होती तो जितने अपराधी इसमें माइक पे बोल रहे हैं, जितने मोबाइल पे बोल रहे हैं, अगर उनसे आगे आमने सामने अगर लड़ाई लड़ लेते तो चारों पांचों को रुलाने जी अकेला उनको मसल के रख देता। लेकिन धोखा करना, पीछे से गोली चलाना, ये कायरों का काम है, कमजोर लोगों का काम है, मजबूत लोगों का काम नहीं है। मजबूत और मर्द होता है वो मैदान में आके लड़ता है, कमजोर होता है वो पीछे से आके वार करता है और पीछे से आके धमकियां देता है, दूर बैठ के, विदेश बैठ के धमकियां देता है। मैं तो अपराधियों से कहना चाहता हूं, ये आपकी हिम्मत है तो जगह भी आपकी होगी, समय भी आपका होगा, कहां भी हथियार भी आपका होगा। भंवर सिंह पराड़ा को बुला लेना, मैं उसी जगह तुम्हारा को समाप्त नहीं कर दूं तो मैं माथा बना दूंगा। तुम तो क्या हो, तुम्हारे जैसे अच्छे अपराधियों को मेरे रास्ते में ले आया। मैं ऐसे जगह राजस्थान के कोने कोने, जहां पर लोग अपराधियों से नाम से डरते थे, धौलपुर करौली जैसे में भी मैंने 10-10 साल तक गोली की टोल चलाया है, जहां लोग कहते थे गोली चल जाएगी, इधर से चल जाएगी, उधर से चल जाएगी। ये नंदाराम चौधरी वहां का इंचार्ज हुआ करता था मेरे धौलपुर में। मैं उस समय भी कहता था कि जिस दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, उस दिन हमें कोई बचा नहीं सकता। जिस दिन हमारे साथ भगवान है, उस दिन हमें कोई नहीं मार सकता। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि कुचामन वालों, आप इनकी धमकियों से मत डरो। आप इन लोगों से अगर धमकियां पे आप अगर इनको पैसे देने लग गए तो एक कमजोर होल आप लोग हो जाओगे। आपके खूनों में, आपके रगों में खून है, आपके रगों में पानी नहीं है। जिस दिन मृत्यु है उसको कोई रोक नहीं सकता। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप आवाज उठाइए, आप लड़ने की क्षमता करिए। आप पे एक थप्पड़ मारता है कोई व्यक्ति अगर अपराधी, तो उसके 2 थप्पड़ मारिए। आप पे एक गोली चलाता है तो उस पर 2 गोली चलाइए। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, या तो आप इन अपराधियों को मिटा दो, या हमारे जो युवा है इनको आप लाइसेंस दे दो। ये उन अपराधियों को जाकर के वहां के उनको बीच में से निकाल के ले आएंगे। लेकिन आप ना तो इनको लाइसेंस देते हो, ना इनका सहयोग करते हो। जब पुलिस सुस्त तो अपराधी मस्त। आज पुलिस सुस्त हो रखी है, इस वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर पुलिस सत्र को, पुलिस आम गरीब के साथ खड़ी हो तो कोई भी अपराधी की हिम्मत नहीं हो सकती तो वो किसी पे अंगुली उठा ले। कभी आज मान लो, कभी महिपाल सिंह जी को धमकी देती है, कभी आज रुलानिया जी को धमकी देते हैं, कभी और किसी चौधरी साहब को धमकी देते हैं, किसी गांव के गरीब को धमकी देते हैं। उनकी क्या औकात है वो जो धमकी दे दें? क्या उनकी हिम्मत है जो वो इतना कर ले? मैं ये कह सकता हूं कि जब तक, अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि इन अपराधियों के साथ हमारी पुलिस रात को बैठ करके शराब पीती है और अपने यहाँ के जितने भी लोग पैसे वाले हैं उनकी लिस्ट देती है। इस वजह से वो उन लोगों को धमकियां देते हैं। जिस दिन पुलिस अगर सतर्क हो जाएगी तो उन अपराधियों की हिम्मत नहीं होगी कि उनके कोई किसी के ऊपर आंख भी उठा ले। आज मेरे से पूर्व वक्ता सब लोगों ने अच्छी बातें रखी, चाहे महिपाल सिंह जी हो, चाहे रूपाराम जी हो, मान सिंह जी हो, सारे जितने भी हमारे लोगों ने, जितने भी समाज के लोगों ने, हर जितेंद्र सिंह जी हो, सब 3600 कौम के लोगों ने, जो मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लेना सकता। यह 3600 कौम का संघर्ष है, यह भंवर सिंह पराड़ा का संघर्ष नहीं है, यह हर जाति और समाज का संघर्ष है। और इस संघर्ष में अगर कहीं भी कोई आवश्यकता पड़े तो हम सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। आप आवाज में खड़े हो जाओ। जो अपराधी इस क्षेत्र से अपराध करके जिस प्रकार
प्रकार से रुलानिया जी की हत्या कर दी। अगर आप जागरूक होते, उनको शहर में ही घेर देते और वहीं ठोक ठोक के उनको मार देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, तो आज वो सबक मिल जाता उन लोगों को। आप लोगों को उनको पढ़ने दिया, आप लोगों को पुलिस के पास चले गए। अरे पुलिस के पास चले जाएंगे, जब हम जिंदे रहेंगे तो हम पुलिस से भी बात कर लेंगे, हम सबसे कर लेंगे, लेकिन अपराधी के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ाई करने की क्षमता करिए। आप डरो मत, डरने वालों को दुनिया डराती है। मैं तो अच्छे जितने राजस्थान के बदमाश से बदमाश जिनके होंगे शायद 100 केस, उनको भी रास्ते पे लाके छोड़ दिया, उनको भी सबक सिखा दिया, उनको भी कह दिया तुम्हारी लंबी उम्र नहीं है, तुम्हें अगर जीवन जीना है, तुम्हें घर के साथ अगर सही रास्ते पे चलना है तो आप इस अपराध का रास्ता छोड़ दीजिए। अगर अपराधियों की लंबी उम्र नहीं होती है, उनकी जिस प्रकार से कुत्ते की मौत होती है उस प्रकार से अपराधी की भी मौत होती है भाइयों। इसलिए ज्यादा अपराधियों से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मजबूत रहने की आवश्यकता है। मैं इस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, मैंने वहां के राजस्थान के जितने 4 डीजी हैं, राजीव शर्मा जी, संजय अग्रवाल साहब, आनंद श्रीवास्तव साहब, मालिनी मैडम, सबसे मैंने बात करी। जितने भी एडीजी है, क्राइम हो चाहे हमारे उसके एसओजी के हो, हमारे दिनेश हेमंत साहब, मुझे विश्वास है कि दिनेश हेमंत जैसे ईमानदार ऑफिसर, राजस्थान के डीजी ईमानदार ऑफिसर, मेरे अजमेर जिले के हमारे अजमेर संभाग के आईजी और संभागीय आयुक्त राजेंद्र चौधरी जी और शक्ति सिंह जी जैसे ईमानदार लोग आज भी इस धरती पे एक ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। मैंने उनसे फोन किया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मैंने हर ऑफिसर से बात करने की कोशिश की। मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं, मैं एक सरकार का अंग हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिस व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी के हम उपाध्यक्ष की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो हम आम जनता की रक्षा नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये हमारी सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे लिए सरकार बड़ी नहीं है, हमारे लिए जनता सबसे बड़ी है। भाइयों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जहां भी जनता की कहीं आवाज उठानी पड़ेगी, जहां भी जनता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तो भंवर सिंह पलाड़ा आप लोगों के साथ में खड़ा रहेगा। हमने तो मैं धन्यवाद देता हूं हनुमान जी बेनीवाल को भी, कि सबसे पहले उन्होंने भी ट्वीट करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा। भंवर सिंह पलाड़ा ने सबसे पहले, मैं और हनुमान जी बेनीवाल 2 आदमी ऐसे आदमी है, ना किसी से डरते हैं ना किसी से झुकते हैं। वो पार्टी अलग हो सकती है लेकिन संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, क्योंकि ना तो कुछ लेकर के आए ना लेकर के जाएंगे। हम इस धरती से नीचे जमीन से उठे और जहां भी जरूरत पड़ी जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, ऐसा ही लोगों के लिए जिसका कोई नहीं होगा उसके साथ हम खड़े मिलेंगे। हम जहां भी राजस्थान में कहीं भी बात होती है, हमारे महिपाल सिंह जी हर जाति समाज के साथ में खड़े रहते हैं। चाहे रुलानिया जी का भी काम हुआ तो महिपाल सिंह मकराना उनके भी साथ हुआ। ये बात जाति पाति की बात नहीं है, ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये सर्व समाज की है। ये अपराधियों के विरोध आवाज उठाने की है, अपराधियों को सबक सिखाने की है, पुलिस प्रशासन को चेताने की है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इस पुलिस प्रशासन को भी चेताना चाहता हूं और प्रशासनिक अधिकारियों को, माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप ऑफिस में बैठ करके आप ये जो अपराधियों के विरुद्ध ऑफिस में बैठ करके कार्रवाई करने की बात मत करिए। आप मैदान में आकर के इन अपराधियों को जिस प्रकार से आपके योगी जी ने, माननीय मैं तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योगी जी ने अपराधियों को इनकाउंटर किया है, उसी प्रकार से एक यूपी से एक इंजेक्शन लेके आओ और पुलिस को दे दो और पुलिस को इंजेक्शन ला करके दो ताकि इनकाउंटर करो, इनका सफाया करो इन अपराधियों को। जब जाके ये राजस्थान शांति और अमन और चैन से रहने वाला। भाइयों, आप सबको बताना चाहता हूं, आपको इनको हाथ जोड़ी, इनको मक्खन खिलाओगे, इनको जेल में बैठाओगे, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इनको डू एंड डाई का सबक सिखाओ। जो 1 गोली मारता है उसको 2 गोली मारो, जो 1 व्यक्ति मारता है उसके 4 व्यक्ति को मारो, जब जाके इन लोगों को सबक मिलेगा। आप लोग में मुझे विश्वास है कि यहाँ की एसपी साहब, हमारे आईजी साहब, हमारे जो भी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर साहब इस मामले को गंभीरता से लेंगे। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो भाइयों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम विधानसभा का घेरा करेंगे। क्या आप लोग तैयार हो? नहीं ऊपर हाथ करके मुझे बताइए। आवश्यकता पड़ी तो हम जयपुर को भी घेरने का काम करेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम कोई राजनेता नहीं थे हमारे बाप दादा, या हमारे कोई पैसे वाले नहीं थे बाप दादा। हमने खुद ने किया है, हमने मेहनत से किया है। आज जो यहाँ एक अच्छा शहर था, आज कुछावन का राजस्थान में नाम था, शिक्षा की
नगरी में नाम था, आज लोगों में भय पैदा किया जा रहा है। जिस लोगों ने आज शेषमा जी बता रहे थे, जिस प्रकार से आप सारा इन्होंने बताया कि यहाँ लोगों में भय पैदा हो गया। आज शिक्षा की नगरी में आज अच्छे लोग थे, हमने भी यहाँ इसमें जन्मा हूँ, यहाँ पैदा हूँ, यहाँ रहा हूँ। कभी यहाँ आपसी में भाईचारा हमारे लोगों में था, सब समाज के सब जातियों में। पार्टी अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, पर जहाँ बात आपसी सामंजस्य की होती तो हम सब समाज के लोग साथ थे। इसलिए आप सब लोग आए हो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सारे जितने भी यहाँ के जितने कार्यकर्ता थे, आप लोगों ने एकजुटता दिखाई। आगे भी भविष्य में ऐसे अपराधियों के साथ में, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है भाइयों। अपराध अगर कोई राजपूत करेगा उसका भी हम विरोध करेंगे, अपराध चाहे जाट करेगा हम उसका भी विरोध करेंगे, अपराध चाहे गुजर करेगा उसका भी विरोध करेंगे। अपराधी की कोई जाति नहीं है। हम सब एकजुट होकर के किसी भी आदमी ने अगर अपराध करने की कोशिश करेगी तो उसको हम सबक सिखाने का काम करेंगे। क्या सिखाओगे कि नहीं? या धमकियां सुनते रहोगे? धमकियां सुनते रहोगे, पुलिस को नहीं बताओगे, या आप लोग ताकतवर नहीं बनोगे? हर घर में डंडा होना चाहिए, हर घर में लाठी होनी चाहिए, हर घर में तलवार होनी चाहिए। और प्रशासन से कहना चाहता हूं, कुचामन और हर व्यक्ति को आप लाइसेंस दे दीजिए। अगर आप लोगों से बदमाशों का इलाज नहीं होता है तो हमारे कुचामन की धरती के लोग इनका इलाज करेंगे। इसलिए आप सब पधारे, आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। सब लोगों ने, वक्ताओं ने, जो बाहर से, जयपुर से, कई जगह, अजमेर से, सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। हम जब भी कोई आवाज दे, कोई भी देंगे, हम एक साथ खड़े रहेंगे। एक बार हमारी एकता तो आप बोलेंगे जिंदाबाद। हमारी एकता, ऊपर हाथ करिए, हमारी एकता, हमारी एकता। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा इनका व्यक्तित्व वैसी बुलंद आवाज में अपनी बात रखी, बेबाकी से रखी। और साथियों, सारे वक्ताओं की एक पीड़ा जो निकल के आई आज समाज के बीच में, वो ये बात स्पष्ट है कि हम सब लोगों को हमारे समाज में गलत को गलत करने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी और सही को सही करने की ताकत दिखानी पड़ेगी, तभी ये न्याय मिल पाएगा। सही कहा आपने, अगर कोई राजपूत समाज का व्यक्ति भी अगर कोई अपराध करता है तो उसका समाज सबसे पहले उसका विरोध करे। अगर कोई जाट समाज का व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे पहले जाट समाज उसका विरोध करे। इसी तरीके से प्रत्येक समाज, जिसका समाज का व्यक्ति अगर अपराध करता है, उस गलत को गलत करने की ताकत जिस दिन हम लोगों में आ जाएगी और सब लोग एक चादर में बैठने लग जाएंगे, उस दिन अपराधियों का समय ज्यादा लंबा नहीं है। मैं आज पूरे दिन आप लोगों ने जो इतनी मजबूती के साथ में हमारा जो साथ दिया, इसके लिए आप सभी का आभार प्रकट करने के लिए आज जिस व्यक्ति के अंदर ये बीत रही है, उस भाई विजय सिंह पलाड़ा को आमंत्रित करता हूं कि आप इन लोगों का आभार प्रकट करें। और मैं प्रशासन से भी ये संदेश देना चाहूंगा कि विजय सिंह जी के उद्बोधन के तुरंत बाद में आप इस धरना स्थल पे आकर हमारा ज्ञापन लें और आगे की कार्रवाई के लिए जो हमारी प्रतिनिधिमंडल का जो आदेश है वो आप उसको लेके जाएं। आज कल मेरे आग्रह, छोटे से आग्रह पर सर्व समाज कुचामन और आसपास पूरे जिले के और अजमेर, जयपुर के जितने भी मेरे शुभचिंतक, मेरे मार्गदर्शक यहाँ पधारे, उनको मेरे दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं कुचामन के व्यापारियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर अपनी दुकानें बंद रखी और लगभग दुकानें अभी तक बंद रखी, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं भाइयों आपको बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख को रात को 9:15 बजे मैं किसी शादी कार्यक्रम में था।